वानी भाई क्या ये सच है आप पहले गैंगस्टर थे? वानी भाई क्या आपकी रिलेशनशिप है? अगर है तो गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हमने ये भी सुना है कि आप शिया हो। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? चलो यमन तक गैर कुछ छी दबन सोच करते हैं जमानस मज गुंडागर्दी तो करन स्केज आसन गैरी बाने छलन पाने। हाँ जी आराम से इस Q&A सेशन में आपके सब क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे लोगों को था बिकॉज जो मैंने पहला Q&A निकाला था वो मैंने अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स जब हुए थे मेरे YouTube पर तब निकाला था। तो तब से लेकर आज मैं Q&A निकाल रहा हूँ। सो ले चलो, ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है और अपने सब्सक्राइबर्स के, अपने चहेतों के इतने सारे कमेंट्स आएंगे मुझे यकीन नहीं था। इसी वीडियो पर आप कोई चैलेंज डियर कमेंट करना और हम जो है ना ट्रूथ एंड डियर वाला या चैलेंज वाला वीडियो इंशाल्लाह लाएंगे आप सब लोगों के लिए। सो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन वाला वीडियो। और मैक्सिमम क्वेश्चन ये है कि हमारा नाम ले लो। जोया है, कश्मीर 001 है, फरहीना मुश्ताक है और सईद सुरैया है, माही है, स्मार्ट 59998 है, फनी पेंगुइन है, चार शरीफ से, कुफवारा से कश्मीर 001 है, मूमिन ककरू कहते हैं भाई आप किस ऐप से एडिटिंग करते हो? मैं इन शॉर्ट से एडिटिंग कर लेता हूँ, उससे एडिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है और ख़ासकर वो एप्लीकेशन एक मुसलमान की है। शाहिद फराद कहते हैं आई एम योर बिग फैन, लव फ्रॉम बारामूला पटन। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। SF एडिटर्स कहते हैं लव फ्रॉम कुलगाम, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके घर वालों को भी मेरा नाम ज़रूर लेना। शहजैब, थैंक यू सो मच शहजैब, और अल्लाह आपके घर वालों को भी और जो ये देख रहे हैं उनके घर वालों को भी खुश रखे। आफ्ताब आर्ट गैलरी कहते हैं नीब भाई आपको रेडियो ज्वाइन करना था, आप RJ अच्छे लगोगे बिकॉज मुझे आपकी वॉइस जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बडोरा अछबल से है ये, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या मैं बता दूं कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, फिर मुझे घर वालों ने वहाँ जाने से मना किया कि आपको रेडियो जॉकी नहीं बनना है। बहुत सारे रीजंस है मैंने रेडियो ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह हम किसी और दिन बताएंगे। यूजर DS6MRD डो 6G, क्या क्या नाम है यार। व्हाट इज योर एज, when will you get married and what do you do for living? फैन फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर मैं आगे दूंगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है जिन्होंने पूछा है कि आप कब शादी करोगे। कुलसुमा भट्ट कहती है मैं आपकी बिग फैन हूँ, थैंक यू सो मच बहन। लव फ्रॉम बीरवा, थैंक यू सो मच। मलिक तंजीला कहते हैं आपका बिग ब्रो कौन है भाई? बाकी लव यू ब्रो, अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे, थैंक यू सो मच मलिक तंजीला। सो मेरा बड़ा भाई जो है ना वो व्लॉग्स में नहीं आता है बिकॉज उन्होंने पहले ही मुझे गाइडलाइंस दी है कि जब भी व्लॉग बनाओगे मेरी तरफ कभी अपना कैमरा नहीं करना बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कैमरा में आऊँ, तो दैट्स वाई वो मेरे कैमरा में नहीं आते। कभी कभी उनकी वॉइस आती है और वो वॉइस भी एडिट करनी पड़ती है। छोटा पेंगुइन कहता है आपकी फैमिली में कौन कौन है? बाकी शो लव फ्रॉम पटन। आपको कह दूं कि हमारी फैमिली में मेरा अब्बू, मेरी अम्मी और हम भाई 3 हैं और कोई नहीं। स्मॉल फैमिली है, 5 मेंबर्स है। कुलसुमा बानू कहती है कि व्लॉगिंग के साथ साथ और क्या काम करते हो भाई? व्लॉगिंग के साथ साथ मैं बिजनेस करता हूँ, हमारा होम बिजनेस है वही संभालता हूँ। और आपको पता ही है कि शोपियान में एप्पल बहुत ज़्यादा है, तो एप्पल ऑर्चर्ड्स भी है और उन पर भी ध्यान देते हैं। और ख़ासकर मेडिकल के साथ मैं हूँ तो मैं मेडिकल के साथ भी काम करता हूँ जो मेरे अब्बू करते हैं। तो मतलब इट्स नॉट ओनली कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं उसके साथ और भी काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कोशुर बॉय आपका क्या लगता है, आप कैसे मिले उनके साथ, उनकी फैमिली के बारे में कुछ बोलो। बॉय के साथ मेरी इंट्रैक्शन शायद फ़ोन पर हुई, एक प्रमोशन थी तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे प्रमोशन करोगे। इंस्टा पर उनका नंबर मैंने पूछा तो उन्होंने दिया, तो फिर ऐसी ही बातचीत हो गई, तो वो सोच मिलती है तो फिर ऐसी कनेक्शन बढ़ गया। फिर मैंने उसको अपने इवेंट पर बुलाया,
फिर काम हुआ कि उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया, मैं उनके घर गया, फिर मैंने उसको अपने घर इनवाइट किया। मतलब उनके घर वालों के बारे में ये कहूँगा कि दे आर टोटली बेस्ट, वो हद से ज़्यादा अच्छे हैं। खासकर कौशल बॉय की फैमिली जैसे रासिक को ट्रीट करते हैं, उसको अपना बेटा समझती है, वैसे ही वो मुझे भी अपना बेटा समझते हैं। मीर आसिम कहते हैं कि भाई मैं आपका वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि आप शुबैन में प्रॉपर कहाँ रहते हो? बाकी लव फ्रॉम पुलवामा, थैंक यू सो मच मीर आसिम। मैं शुबैन आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, जिसको पिंजोरा कहते हैं, वो टाउन के साथ ही आता है। हारून, मीर सुमैया, शाहजैब, बट वकील, बट आसिमा, इकरा, शाजू, शीजी, आसिया, आसिफा, जैनब, फातिमा, इन सब लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप शादी कब करोगे? मेरी शादी से क्या लेना देना है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या लेना देना है? शादी जब होगी तब होगी, है ना? और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बड़ा भाई है, पहले उसकी शादी करेंगे इंशाल्लाह, अगले साल में भी उनकी शादी होगी, तो फिर मैं देखूंगा ना। अभी मैं फ्री हूँ, जब शादी हो जाएगी तो फिर ऐसे व्लॉग्स भी नहीं कर सकता हूँ, फिर जिम्मेदारी होती है बहुत सारी। तो इसीलिए अभी ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, और मेहरबानी करके ऐसा कभी नहीं पूछना कि शादी कब करोगे। राफिया जान ने कहा कि आपका असली नाम क्या है और आपके घर में कौन कौन है? भाई क्वेश्चन पिक करना, लव फ्रॉम ब्ला बारामूला शायद। मेरा असली नाम है मुनीब अहमद वानी, और मेरे घर में मैंने पहले ही बताया कि हम 5 मेंबर्स हैं, अब्बू, अम्मी, बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं मिडिल वन हूँ। सीरत ने कहा कि वाई आर यू सो स्वीट, प्लीज पिक द क्वेश्चन। सो सीरत जी, मैं इसलिए स्वीट हूँ बिकॉज आप लोग स्वीट हो, आप लोग माशाल्लाह बहुत ही सपोर्ट करते हो, और आप लोग ऐसे ऐसे प्यारे कमेंट्स करते हो, तब मैं स्वीट हूँ। मीर जुनैद ने क्वेश्चन किया है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, आप शादी कब कर रहे हो? और बहुत बार मैंने देखा है आप कैप्शन में ब्रोकन लिखते हो इंस्टा पोस्टर्स पे, क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? वाह, प्लीज बोलना। बाकी लव फ्रॉम अनंतनाग। मीर जुनैद साहब, वाह। इट्स नॉट ओनली कि ये मीर जुनैद का कमेंट, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों ने, मैं कितने ही बता दूं आपको, सीरत, फातिमा, फरहाना, फरहत, हिन्ना, सौलिया, शाइस्ता, तो इन सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें बता दो कि क्या आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है, या कुछ और मसला है। पहले तो मुझे शर्म आती है, दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये नहीं कि आपकी रिलेशनशिप है तो आपको रिलेशनशिप में ही धोखा मिले, है ना? तो जब आप बड़े होते हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब आप कॉलेज लाइफ से बाहर निकलोगे ना, तो आप बहुत कुछ देखोगे, आपकी लाइफ ऐसे होगी ना तो ऐसे हो जाएगी, तो ये सबका है। तो फिर वहाँ जो आप बोलते हो ना, रिलेशनशिप, प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब भूल जाता है इंसान, और फिर बोलता है कि यार ये लाइफ तो मैंने कभी सोची नहीं, बट ऐसी लाइफ क्यों मिल रही है? लेकिन वो लाइफ भी ज़रूरी है, उस लाइफ से आप बहुत कुछ सीखते हो। साइंटिफिक इनोवेशन ने और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि भाई क्या आप गैंगस्टर थे पहले? गैंगस्टर मतलब क्या? मैं गैंगस्टर वाह। आई नो कि आपने ये वीडियो देखा है जिसमें लिखा था कि गैंगस्टर से बन गया आम इंसान। पहले तो उस बंदे ने जो टाइटल रखा था ना, वो तो बिल्कुल ही बकवास वाला टाइटल था, जिसकी वजह से मेरी इमेज जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और ट्रॉल हुआ मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो वीडियो फुल नहीं देखते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बिगड़ा हुआ था, लाइक मैं फैशन करता था, मैं घूमता था ज़्यादा, मैं वो वल्गर फैशन करता था, मैं जो है ना वो लड़ाई करता था, लड़ाई झगड़े एट्सट्रा। तो जैसे वो मतलब बिगड़ा हुआ होता है इंसान, तो वही था मैं। फिर मैं जो है ना वो सीधे इस पाथ पर आया कब, जब मेरे फ्रेंड की डेथ हुई। तो फिर उस वीडियो को टाइटल दिया गया कि गैंगस्टर बन गया आम इंसान, जो कि टोटली वाहियात था, जो कि टोटली गलत था। तो ये सब नहीं है, तो ये सब नहीं था। बहुत सारों के क्वेश्चन ये भी है कि भाई क्या आप शिया हो या सुन्नी? हम मुसलमान हैं, मैं ये मानता हूँ, मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता हूँ। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी मानता हूँ,
मैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को भी मानता हूँ, मैं उस्मानी गनी को भी मानता हूँ, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानता हूँ, मैं इमाम हुसैन को भी मानता हूँ, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानता हूँ, इमाम हसन को भी मानता हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन को भी मानता हूँ, मैं जो 12 इमाम हैं उनको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। क्यों ना माने, वो तो हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं थे। तो हम कौन होते हैं उनको सही या गलत ठहराने को? वी आर नो वन। हम कोई भी नहीं है उनको सही या गलत ठहराने को। चाहे किसी ने गलत किया, चाहे अच्छा किया, अल्लाह ताला क़यामत में हिसाब लेगा। क़यामत तो इसीलिए है ना। तो बस आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, ज़कात दे दो, गरीबों की मदद करो, इखलाक अच्छे बनाओ, वो सबसे बड़ी बात है। से समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। बहुत सारों के यही क्वेश्चन है कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में बोलो। मेरी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है एंड क्वाइट वेल, क्वाइट गुड, बहुत ही मज़ा है उसमें। मुझे कोई टेंशन नहीं, ना ब्रेकअप का टेंशन, ना कुछ। ब्रेकअप तो हमारा होगा ही नहीं, अगर होगा तो मेरी तरफ से ब्रेकअप होगा। मैं सच कह रहा हूँ, अगर होगा तो मेरी तरफ से ब्रेकअप होगा, लेकिन उसकी तरफ से ब्रेकअप नहीं होगा। बिकॉज उसका और मेरा बॉन्ड ऐसा है, उसकी तरफ से रिलेशनशिप कभी टूटेगी ही नहीं। हाँ, मेरी तरफ से कभी टूट सकती है। जब वो रूठते हैं तो मैं मना लेता हूँ, और मेरा हक है उनको मनाना, और वो मान भी जाते हैं। ऐसी रिलेशनशिप है हमारी। मैं ही कभी कभी भटक जाता हूँ रिलेशनशिप में, बट फिर कुछ टाइम होकर मैं फिर ट्रैक पर आ जाता हूँ। और ये रिलेशनशिप मेरी और मेरे अल्लाह की है। अल्लाह और मेरे दरमियान है, हमारे बीच कोई नहीं है, कोई नहीं। सो गाइस, ये था आज का Q&A सेशन वीडियो। सो जिनके क्वेश्चन रह गए हैं तो उनके क्वेश्चन हम पार्ट 2 में जो है ना वो लेंगे। और आप इस वीडियो पर ज़रूर अपनी राय देना, सेटिस्फाई हुए आप या नहीं। और ये कमेंट भी करना कि ट्रूथ एंड डेयर चैलेंज वीडियो के लिए जिनके क्वेश्चन रह गए उनके लिए सॉरी एंड लव यू गाइस सो मच। बस सब्सक्राइब करो, और हम जल्द से जल्द अब 100 के पार करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। एट लास्ट में ही कहूँगा कि खुश रुजू, खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।